अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब जानते हैं कि हम हर साल 20 नवंबर को हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि की यौम पैदाइश का दिन मनाते हैं। लेकिन इस साल जो है तो हमारे शहर में एक बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी होने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है। उस जंग में जो है तो हम जानते हैं कि फ़लस्तीन में जो है तो निहत्ते मुसलमान और बच्चे और बूढ़ों को जो है तो इसराइल में शहीद हो रहे हैं। इसलिए जो है तो हमने हमारी कमेटी ने ये फैसला किया कि इस साल जो है तो टीपू सुल्तान जयंती को हम नहीं मनाएंगे उनके फ़लस्तीन के लिए। लेकिन हम सब मेरा सवाल ऐसा है कि जिस तरीके से सिल्लोड शहर में हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती है नगर पालिका की ओर से, तो मैं नगर पालिका से ये अपील करना चाहूँगा और नगर पालिका से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि की जयंती भी नगर पालिका की ओर से हाजिरी की जाए। क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि भी एक जो है तो जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े और आज़ादी के लिए, और वो भी जो है तो एक बहुत बड़े जो है तो महापुरुष और बहुत बड़े बादशाह गुजरे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि एक ऐसे बादशाह थे दोस्तों जिन्होंने खुद जंग लड़ी और जंग में लड़ते लड़ते शहीद हुए। शायद दुनिया के वाहिद बादशाह ऐसे थे कि जो जंग में लड़ते लड़ते शहीद हुए। और जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि शहीद हुए तो अंग्रेज उनकी लाश के पास भी जाने को, इतना खौफ था अंग्रेजों को उनका, जैसा कि एक अंग्रेज अफसर ने अपनी किताब में लिखा कि हमको अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी से डर लगा और तकलीफ हुई तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे हमको डर लगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसने उनको सताया तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने। अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह को चंद गद्दार अगर धोखा ना देते, जिस तरीके से आज उनका इतिहास में नाम लिया जाता है मीर जाफर और मीर सादिक, जो कि पुराने दौर से होते आ रहा है। आज भी हमारे समाज में कई गद्दार है मीर जाफर और मीर सादिक की जैसे, जिनकी वजह से जो है आज हमारा समाज पीछे रह गया है। तो इसी तरीके से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह को मीर सादिक ने धोखा दिया और अंग्रेजों को पीछे के दरवाजे से जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि जंग के लिए निकले तो उनका दरवाजा बंद कर दिया गया और ताकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि वापस न आए। इस तरीके से जो है तो उनके गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की हार हुई। नहीं तो आज जो है तो अंग्रेज जो है तो उस इलाके पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि के इलाके पर जो तो कब्जा कभी जिंदगी भर भी कर नहीं सकते थे अगर उनके गद्दार उनको धोखा नहीं देते। तो इस तरीके से जो है तो वो माशरा पैदा है। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ने जब तक जिंदा रहे ये बात कहकर लड़ते रहे कि गिद्दड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और शेर के जैसा लड़े और जंग में लड़कर शहीद हुए। मतलब ये आ रहा कि टीपू सुल्तान जयंती जो है तो जिस तरीके से नगर पालिका सभी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती, अन्नाभाऊ साठे की जयंती और दूसरे सभी त्यौहार नगर पालिका मनाई जाती है। और इसी तरीके से हर साल नगर पालिका ने जो है तो टीपू सुल्तान की जयंती भी नगर पालिका की तरफ से हाजिरी करना चाहिए। और वहाँ पर टीपू सुल्तान के चौक के ऊपर एक टीपू सुल्तान के नाम की कमान बनाना चाहिए एक, क्योंकि चाहिए। इस तरीके से हमारी नगर पालिका से मांग है। और इंशाल्लाह आने वाले साल जो है तो हालात अच्छे रहे तो हम जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि की जयंती मनाएंगे।